नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना की दूसरी चरण की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि कल से नीतीश कुमार बेगूसराय गए थे और वहां से उन्होंने जातीय जनगणना की शुरुआत की। इसमें बता दें कि जातियों के लिए कोड के थ्रू यानी कोड निर्धारित किया गया है तमाम जातियों के लिए, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर कई लोग खुश भी दिख रहे हैं, कई लोग नाराज़ भी दिख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकार का ध्यान जो है राजनीतिक पहलू पे है, जातीय जनगणना पे है, और लेकिन जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि कई लोगों ने जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक जो अच्छी पहल होती है उसे कितनी भी कोशिश कर ले वो रुकता नहीं है। तो पहले आप सुनिए कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते, तो इस सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में। तो फिर हम लोग सारी पार्टियाँ जितनी सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में हमको खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए। तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे। और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से तो एक ही साथ होना चाहिए था, तो ये लोग तो अभी माने नहीं। और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है, तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की आरक्षण के दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री जी? आरक्षण का जो दायरा है सब तो उसके बाद की चीज़, जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा। और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए, क्योंकि जो कह रहे हैं उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही न गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और अति पिछड़े, इनके लिए कुल मिला करके है कुल 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो ये सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने।
लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा सर 15 लेकिन अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो ये सरकार आई उसने तो किया तो उसको तो मान लिया गया तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है। ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का नाम होना चाहिए, विकसित होना सर चाहिए। 15 मई के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो जाएगा उसके बाद अगला पूरा जब हो जाएगा डेटा तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज़ उसका जो मुख्य चीज़ है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। तो ये कब तक होगा? सार्वजनिक कब तक होगा इसका कोई... मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा और उसके बाद जो पूरा सब चीज़ देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा लेकिन वो तो चाहिए आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही ना रख दिया जाएगा। जो विधानसभा गिरा है विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा और उसके बाद सब देखिए काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार कोशिश कर रहे थे कि जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाए लेकिन कई सारी अटकलें सामने आई। लेकिन इसके बावजूद भी अब दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि जातीय जनगणना का लाभ जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा और तमाम लोगों को जातीय जनगणना के आधारित पर मिलेगा। जो भी नीतीश कुमार ने सोचा था कि जनगणना करवाने से जो भी योजनाएं हैं उसे लागू करने में मदद मिलेगा, योजनाओं का लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे मिलेगा। देखिए जातीय जनगणना तो अच्छी है लेकिन इस पर कई लोगों की अलग अलग राय है। तो आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।